अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शदीद सर्दी के मौसम में गैस की कमी के बाद पाकिस्तानियों के पास अब एक ही हल बचा है, वो है मिट्टी के बने हुए चूल्हे। इसीलिए आज मैं आपको वीडियो में हाथ के बने हुए मिट्टी के चूल्हे, मिट्टी के तंदूर दिखाऊंगी, जो आप भी बनाएं और अपने पुराने दौर को याद करें। इसको एक मजबूरी नहीं बल्कि शौक़ से पुरानी यादों को ताज़ा करें। और बहुत से तो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पूरा साल ही गैस नहीं आती, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि आखिर इस वक्त में, ऐसी मुश्किल के वक्त में इंसान को क्या करना चाहिए। कैसे घर पे ही आप अपने हाथों से मिट्टी के चूल्हे, मिट्टी के तंदूर बना के अपनी मुश्किल आसान कर सकती हैं और इनमें पकने वाले खानों का जायका एकदम बेहतरीन होगा। चलें आइए, आज मैं आपको वीडियो में सबसे पहले दिखाती हूँ हाथों से बना हुआ मिट्टी का चूल्हा। ये देखें किस तरीके से, कितनी खूबसूरती से हाथों से ये मिट्टी का चूल्हा बनाया गया है। इस पर बनने वाला खाना बहुत जल्दी बन जाता है, जिससे हमारा वक्त भी ज़ाया नहीं होता और खाना भी एकदम लजीज बनता है। इसी तरह जैसे पुराने दौर में हाथों से मिट्टी के तंदूर बनाए जाते थे, उनमें रोटियां लगाई जाती थी। ये देखें आज के दौर में भी बहुत से लोगों ने इस तरीके से अपने घरों में छत के ऊपर ये सिस्टम बनाया हुआ है। आज भी बहुत से घरों में इस तरीके से मिट्टी के चूल्हों पे, मिट्टी के तंदूरों पे, हाथ के बने हुए तंदूरों पे खाना बनाया जाता है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी नफासत से ये हाथ से ही मिट्टी का चूल्हा बनाया गया है। जिन्होंने अपने घर पे इस तरीके से इसको बनाया हुआ है, मैंने उनसे भी बात की और उनका कहना है कि उन्हें इस तरीके से खाना बनाने में बहुत ही मज़ा आता है और वो इस तरीके से बहुत खुश हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये तरीका शेयर किया जाए, क्योंकि जो लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे पूरा साल गैस नहीं आती, तो वो भी इस तरीके से चूल्हे बनाएं, तंदूर बनाएं और अपने काम को आसान करें, ताकि उन्हें सिलेंडरों के झंझट से जान उनकी छूट जाए। ये देखें इन्होंने गोबर के उपले भी बना के रखे हुए हैं। इस तरीके से ये लकड़ियों का इस्तेमाल करके भी आग जला लेती हैं और इन उपलों से भी इनका काम बहुत आसान हो जाता है। ये देखें इन्होंने लकड़ियाँ भी जमा करके रखी हुई हैं, क्योंकि सिलेंडर पे खाना बनाने में टाइम भी बहुत लगता है, उस पे गैस का बिल्कुल भी सेक नहीं लगता, तो लोगों की अक्सर यही शिकायत रहती है कि हम क्या करें। तो मैंने सोचा आज उनके साथ ये तरीका शेयर किया जाए कि शायद किसी को ये तरीका मुनासिब लगे और वो भी इसको आजमाएं। मुझे तो इनका ये तरीका बहुत ही पसंद आया है और इन आंटी ने ये बहुत मेहनत से बनाया है और ये अपने इस काम से बहुत खुश हैं। इनका भी यही मशवरा है कि आप लोग भी इस तरीके से घर में अपने ही छतों पर इस तरीके से खाना बनाएं, ताकि आपका काम भी आसानी से हो जाया करे। ये देखें, उम्मीद है आपको ये वीडियो आज अच्छी लगी होगी, आपको भी इनका ये तरीका बहुत पसंद आया होगा। मैं आपके लिए और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है। अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।